कबीर दास जी न सिर्फ एक संत थे, बल्कि वे एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। वे हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों और बुराइयों पर अपनी लेखनी के जरिए कुठाराघात किया। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जीवन जीने की कई सीख दी हैं। इनके दोहे अत्यंत सरल भाषा में थे, जिसके कारण उन दोहों को कोई भी आसानी से समझ सकता है। संत कबीर दास जी के दोहों ने लोगों पर व्यापक प्रभाव डाला है। उनके दोहे आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं संत कबीर के कुछ ऐसे ही अनमोल दोहे एक नए अंदाज में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों, तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? कबीर कहते हैं कि वे तो पहले गुरु को ही प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो गोविंद तक पहुँचने का मार्ग बताया है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरा मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, अर्थात उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर ऐसे व्यक्तियों को सलाह देते हैं कि वे हाथ की माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदले, अपने विचारों को बदले। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। कबीर कहना चाहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो न तो किसी को ठीक से छांव दे सके और न ही आसानी से उसके फल प्राप्त हो, अर्थात उस बड़प्पन का कोई अर्थ नहीं जो किसी के काम न आ सके।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में धैर्य की महिमा बताई गई है। हर कार्य के होने की एक गति होती है। जिस प्रकार भले ही माली फल जल्दी प्राप्त करने के लिए 100 घड़े भी पानी डाले, पर फल तो ऋतु के आने पर ही लगेंगे। अतः हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।